अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। चलते हैं तलाल भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं कि सुजुकी आल्टो में कौन सा टायर साइज लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। तो व्यूवर्स, सुजुकी आल्टो के अंदर जो कंपनी की तरफ से साइज लगकर आता है वो आता है 145/80/13। लेकिन उसके अंदर जो हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स आके उसके बारे में जो सवाल करते हैं, जो उनकी कंसर्न्स होती हैं, एक तो ये कि वो देखने में काफ़ी पतला लगता है, और दूसरा ये कि ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है आल्टो के अंदर। तो अगर आप उसके अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है, रिकमेंडेड रिकमेंडेड ऑप्शन अपग्रेड के लिए, वो है 165/70/13। वैसे तो उसके अंदर 155/80/13, 165/65/13 और 175/70/13 का साइज भी आप लगा सकते हैं। लेकिन 165/70/13 का ऑप्शन लगाने का फायदा ये होता है कि आपको कंफर्ट बेहतर मिलती है और आपकी जो रोड ग्रिप है वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि टायर की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसके अंदर आपको किसी किस्म का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं नजर आता, जैसे 75/70/13 जैसे बड़े साइज लगाने में आता है, जिसमें आपको गाड़ी भारी होने की शिकायत होती है या फ्यूल एवरेज जो है वो ज्यादा खराब होने की शिकायत होती है। तो 165/70/13 जो एक ऐसी ऑप्शन है जो कि मिडल में है, जिसमें आपको कंफर्ट भी अच्छी मिलेगी, सॉफ्टनेस भी अच्छी मिलेगी, और आपकी गाड़ी की ग्रिप जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तलाल, ये तो हो गया कि आपने साइज क्लियर कर दिया कि 165/70/13 जो है वो ठीक रहेगा इसके लिए, सुजुकी आल्टो के लिए। अच्छा, एक और अहम सवाल जो अक्सर लोग करते हैं, और अक्सर क्या ज़्यादातर लोग करते हैं, यही सवाल है कि कोई ऐसा टायर बताएं जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, माइलेजेस भी अच्छे दे, रोड ग्रिप भी अच्छी हो और पैसों में भी बहुत मुनासिब हो। असल मसला जो है वो बजट का है, क्योंकि टायर्स डे बाई डे महंगे होते जा रहे हैं और सुजुकी आल्टो जो है ये एक बजट कार है। तो बजट कार के लिए लोग ज्यादातर देख रहे होते हैं कि इसमें टायर भी बजट ऑप्शन में हो, मगर हो भी फिर एक्सीलेंट टायर्स जो परफॉर्मेंस भी तो आतिफ बेहतरीन भाई, दें। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे पास जो ज़्यादातर ब्रांड्स हैं वो आपके क्राइटेरिया पे उतरते हैं। तो मैं आपको पहले एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तमाम के तमाम ब्रांड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें अगर आप एक चॉइस के बारे में बात करेंगे तो वो भी मैं अपनी चॉइस आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 165/70/13 में अच्छी ऑप्शन हैं कौन कौन सी। तो उसमें फिर फर्स्ट नंबर पे जो आती है, जो सबसे ज़्यादा बजट ऑप्शन भी है और नंबर वन क्राइटेरिया भी है बजट के अंदर, वो है रेडांस कंपनी। तो रेडांस कंपनी का जो टायर है वो अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। इसका टायर जो है वो बहुत ज़्यादा माइलेज देने वाला मजबूत टायर कंसिडर किया जाता है। और इसकी सबसे स्पेशल जो इसकी खूबी है रेडांस टायर की, वो इसका पैटर्न है। आप देख सकते हैं ये R05 का पैटर्न है, जो कि इनकी तमाम रेंज जो है, जो पूरी तमाम गाड़ियों के लिए ये सीरीज आती है। इस टायर के अंदर आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिलेगी, बहुत कंफर्ट मिलेगी, और ये सॉफ्ट टायर है। और प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही मुनासिब 12,500 रुपए में ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है। इसके अंदर आती भाई आपको कंफर्ट का एलिमेंट काफी अच्छा मिल जाता है, सॉफ्टनेस मिल जाती है। तो अगर आप कंफर्ट अच्छी करना चाहते हैं और जो है राइड क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी है। इसी तरह की दूसरी ऑप्शन जो है वो आपको फिर नैन किंग की इकोनेक सीरीज में मिलती है, जो कि सेम यही परफॉर्मेंस मैट्रिक इसके अंदर भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक्सेल रेटिंग के साथ आता है। तो ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव करता है, मजबूती जो है वो ज्यादा अच्छी ऑफर करता है, और उसी तरह कंफर्टेबल और सॉफ्ट टायर है। इकोनेक सीरीज का टायर है, तो ये शहरों में सिटी ड्राइव के लिए और उसके अलावा हाईवेज के ऊपर और हाइब्रिड गाड़ियां, जैसे आल्टो जो है फ्यूल सेविंग गाड़ी कंसिडर की जाती है, उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। इकोनेक्स का NA1 पैटर्न जो है, जो प्राइस के हवाले से बात करें तो 13,500 रुपए में ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है। बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है। उसके बाद इसके अंदर जो तीसरी टॉप रैंक इकोनॉमिकल ऑप्शन आती है वो बेल्जियम का ब्रांड है, मिनर्वा कंपनी का, जो कि अपनी कंफर्ट और सॉफ्टनेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये जो टायर है ये इन तीनों टायरों से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा लो नॉइज और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टायर कंसिडर किया जाता है। इसकी खूबी ये है कि ये टायर जो है आप जिस तरह मर्जी इन्वायरमेंट में चलाएं, जिस तरह मर्जी कंफर्टेबल, जिस तरह मर्जी आप हाईवेज के ऊपर या मोटरवे के ऊपर इसको ड्राइव करें, ये आपको बहुत कंफर्टेबल राइड देगा। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी इस टायर के अंदर है, सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस जो है वो इस टायर के अंदर है। तो ये जो ऑप्शन थी ये तीनों मैंने आपको बताई। अब इसमें हाँ, मिनर्वा कंपनी का जो बेल्जियम का ब्रांड है, इसकी प्राइस की बात रह गई थी, तो बहुत ही इकोनॉमिकल 13,000 रुपए में ये एक टायर जो है ये अवेलेबल है। बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्टनेस राइड प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमने जो
टॉप कंफर्टेबल ब्रांड से उनकी बात की। अब इसमें ड्यूरेबिलिटी का आंसर कैसा है, जो टायर जो है ड्यूरेबिलिटी अच्छी दें, माइलेज अच्छी दें, उनके अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है। तो उसके अंदर नैनकिंग का RX 615 का टायर आ जाता है, जो कि बेसिकली कंफर्ट टायर है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो आपको रफ एंड टफ एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सपोर्ट देता है। आप इसको कच्चे पक्के पे हर तरह के एनवायरनमेंट पे चला सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है और उसकी वजह इसका ट्रेड डिजाइन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रिब्स के अंदर जो है वो बहुत अच्छे साइप्स दिए गए हैं और साइड वो जो इसकी शोल्डर है उसके अंदर स्पोर्टिंग रिब्स भी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है कीचड़ पे, पानी पे, पत्थर पे, इवन रफ एंड टफ स्नो पे भी अगर आप इसको चलाएंगे तो टायर की मजबूती बहुत अच्छी है। नैनकिंग ताइवान जो है वो अपनी रबर कंपाउंड की वजह से जाना जाता है। ये सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड बनाते हैं, ताइवान का स्पेशल फार्मूला है नैनकिंग का सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड का। तो ये टायर घिसता बहुत कम है, बहुत ज्यादा माइलेज देता है और बहुत ज्यादा अरसे तक ये चल सकता है। इसी तरह इसी मामले में एक और बहुत अच्छा टायर जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है वो है GT रेडियल का चंपीरो इको, मेड इन इंडोनेशिया। तो GT रेडियल जो है वो चंपीरो इको जो टायर है वो बेसिकली दो बातों की वजह से मशहूर है। एक तो ये इको पैटर्न होने की वजह से, क्योंकि ये फ्यूल सेविंग में बहुत ज्यादा मदद देता है आपको, बहुत अच्छी जो है वो आपको फ्यूल माइलेज जो है इस टायर के साथ मिलेगी। और दूसरी इसकी खूबी ये कि ये टायर जो है बहुत कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है और मजबूती में भी बहुत अच्छा है। आप इसको रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी चला सकते हैं और हाईवेज मोटरवेज के ऊपर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ही। और उसके बाद जो आखिरी टायर आ जाता है, सॉरी तलाल, इसकी प्राइस भी बता दें। जी, GT रेडियल जो है वो चंपीरो इको मेड इन इंडोनेशिया जो है वो 15,000 रुपए में एक टायर जो है वो अवेलेबल है। अच्छा आतिफ भाई, अब मैं आपको बताने लगा हूं एक ऐसी ऑप्शन जो कि तमाम बाकी ब्रांड्स की खूबियां अपने अंदर लेके आया है, क्योंकि ये जो है लैंडसेल LS388 का टायर, ये आपको एक हाइब्रिड जो है वो आपको परफॉर्मेंस देगा। मोटरवेज के ऊपर भी बहुत अच्छा चलता है, कंफर्ट में भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका पैटर्न जो है वो बहुत हाई ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये 500 ट्रेडवेयर के साथ आता है। तो जब ट्रेडवेयर बहुत हाई होगा तो आपको माइलेज ज्यादा मिलेगी, टायर ज्यादा अरसे लंबे अरसे तक चलेगा, ज्यादा माइलेज देगा और पंचर होने का, कट लगने का चांस कम हो जाएगा। तो ये लैंडसेल का जो टायर है बेसिकली थाईलैंड की कंपनी है, मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड भी होता है, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना भी होता है। ये जो पैटर्न है LS388 का, ये मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है, लेकिन सेम उसी परफॉर्मेंस के साथ आता है जो इनका थाईलैंड वाला टायर आता है। एक जो इसके अंदर खूबी आती भाई, मैं बताता चलूं अपने व्यूअर्स को कि इसके अंदर जो सेंटर रिब डिजाइन है, जैसे हमने नैनकिंग के अंदर भी देखा था, सेम वही परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको मिलेगी कि इसके जो रिब्स हैं उसके अंदर आपको ग्रूविंग बहुत अच्छी मिल जाती है, जिससे टायर की ग्रिप बहुत अच्छी होती है। तो ये जो है प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो 13,250 रुपए में एक टायर जो है ये अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन, 6 ऑप्शंस का हमने जिक्र किया, जिसमें से हमने जो टॉप परफॉर्मेंस में कंफर्ट रैंकिंग टायर्स थे, जिसमें मिनर्वा है बेल्जियम का, रेडांस है चाइना का और नैनकिंग का इकोनेक्स NA1 सीरीज है, उसका जिक्र किया। और जो हाई परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी बेस्ड टायर्स हैं जो कि रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे चलेंगे, उसमें हमने नैनकिंग RX 615 और GT रेडियल चंपीरो इको और लैंडसेल LS388 का जिक्र किया। तो इसमें फिर लैंडसेल एक ऐसा ब्रांड बना जो कि इंतहाई मुनासिब है बजट के अंदर, और उसके अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो किसी भी अच्छे टायर के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल आतिफ भाई, इसमें आपने देखा कि लैंडसेल का टायर जो है वो बजट में जो सबसे मुनासिब ऑप्शन भी है, लेकिन माइलेज के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो हाई माइलेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप खास तौर पे हमारे वो भाई जो क्रीम ऊबर पे चलाते हैं, जो कच्चे दही इलाकों में जिन्होंने माइलेज ज्यादा करनी होती है या जिनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा ड्राइव होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक चलेगा, बहुत हाई माइलेज देगा और प्राइस में बहुत इकोनॉमिकल है। बहुत शुक्रिया तलाल, आपने काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डिटेल बता दी, साइज़ के बारे में भी और ब्रांड के बारे में भी। अब अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिए। जी, न्यू ग्लोबल टायर, सादी रोड, रावलपिंडी, और पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की ऑप्शन मौजूद है। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।